क्या एससी हिंदू नहीं है? तो फिर किस चीज की आजादी? कौन सा हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने एक भी शब्द नहीं कहा उन घटनाओं को लेकर के जहां आए दिन जुल्म जाति अत्याचार होता है। तो गहलोत के अगर लड़के की हत्या होती तो क्या उसके 5 लाख रुपए होती? पैसा कुछ नहीं होता। जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे, 1 साल पूरे नहीं हुए, कभी ऐसे समाज के लोगों पर पेशाब किया जाता है, कभी शौच करने पे मारा जाता है, कभी मुंह रखने पे मारा जाता है, कभी उनकी जमीन छीनी जाती है, कभी उनको मजदूरी को लेकर मारा जाता है। और अब हद ये हो गई 9 साल का बच्चा जिसे ये नहीं पता मैं किस समाज से हूं या नहीं हूं, उसको मारा जा रहा है। और ये मुख्यमंत्री, नकारा मुख्यमंत्री, और ऊपर हाई कमान, चाहे वो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, ये ड्रामा करते हैं चुनाव के टाइम पर कि दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। कि जब मर के भी लड़ना है तो मार कर क्यों नहीं लड़ सकते हम लोग? हम कब तक धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन कब तक करते रहेंगे? वो लोग संविधान का खिलवाड़ करते हैं मार करके, हम लोग मरने के बाद संविधान को मानते हैं। तो एक बार टिट फॉर टैट करके देखते हैं। तो युवा सकदल की अपील है भारत के हर उस संगठन से जो अम्बेडकरवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, जो संविधान में आस्था रखते हैं, वो सब लोग 17 तारीख को 11 बजे सुबह कांग्रेस के केंद्र कार्यालय पर पहुंचे और उस पीड़ित परिवार की आवाज बने। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज की तरफ से राहुल कुमार बात कर रहा हूं मैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि कुमार गौतम जी के साथ। पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, लेकिन एकाएक एक खबर आती है राजस्थान से, जालौर से 9 साल के एक बच्चे को सिर्फ इसीलिए मार दिया जाता है कि वो मटका छूता है। तमाम चीज़ों पे बात करूंगा और विस्तृत रूप से उनसे जानने का, समझने का प्रयास करूंगा कि आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी इस तरह की घटना हो रही है और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस पर मौन बनी रहती है। किस प्रकार देख रहे हैं सर? और जिस तरह की अभी ये घटना हुई है, एक तरफ आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज प्रधानमंत्री ने एक लंबी चौड़ी 82 मिनट की स्पीच दी, लेकिन इस तरह की घटना कहीं ना कहीं पूरे मामले को झकझोर देती है। देखिए, आज हम लोग आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुके हैं और माननीय मोदी जी ने काफ़ी लंबे समय का भाषण दिया। उसमें बाबा साहब डॉक्टर साहब अम्बेडकर, ठीक है, देश के शहीदों पर बात करी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दिल्ली से मात्र 300-400 किलोमीटर दूर राजस्थान में लगातार एससी समाज के लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके साथ शोषण किया जा रहा है। यहाँ तक कि 9 साल के बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, उसको पानी पीने को लेकर के, मटका छूने को मारा जा रहा है। उस पर कोई भी नेता बयान नहीं दे रहा है, चाहे वो एससी कम्युनिटी का है या अदर समाज का है। अभी जितेंद्र मेघवाल की मृत्यु हुई थी जी। हमारे वो आंसू, दुख के आंसू वो अभी सूखे नहीं हैं। फिर उसके बाद जो है इंद्र कुमार, जो मेघवाल लड़का 9वीं का, जो 9 साल का था, तीसरी छात्र क्लास का था, उसके हत्या कर दी जाती है, उसको पीट कर मारा जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल के जो टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो उस मटके को छू लेता है बच्चा। उसके बाद जब राजस्थान के हमारे समाज के लोग प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज की जाती है। युवा शक्ति दल इस बात का जवाब देने के लिए, जो कांग्रेस लगातार एससी समाज के लोगों का शोषण कर रही है और ये कहती है कि हम एससी समाज के सच्चे हितैषी हैं। अभी हमने जितेंद्र मेघवाल की घटना को लेकर के राजस्थान भवन में तार लगाया जी, उसको भी न्याय नहीं मिला अभी। अब हम लोग आने वाली 17 तारीख को, परसों को 11 बजे कांग्रेस का जो केंद्र कार्यालय है अशोका रोड, इंडिया गेट के पास, हम वहाँ जा रहे हैं, प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग को लेकर के राहुल गांधी से मिलेंगे। अगर राहुल गांधी मिलते हैं तो ठीक है, ना तो विशाल आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार, कांग्रेस के हाईकमान व केंद्र सरकार की होगी। क्या मोदी जी को ये नहीं पता कि जिस राजस्थान से सांसद मेघवाल उनका कैबिनेट मंत्री है, क्या उसने बताया नहीं होगा कि केंद्र राजस्थान के अंदर क्या हालात पैदा हो चुके हैं दलित समाज को लेकर के? चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, अगर ऐसी की बात आती है तो सब मौन बने रहते हैं। अभी एक घटना हुई थी जो निपुण शर्मा ने एक बयान दिया था, उसको लेकर के जी हम लोग भी साथ खड़े हुए कि जुडिस के साथ, न्याय के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उन सब के लिए संविधान है, न्याय है, कोर्ट है, कचहरी है। लेकिन पूरा देश खड़ा हो गया कि एक हिंदू मार दिया। क्या एससी हिंदू नहीं है? तो फिर किस चीज़ की आज़ादी? कौन सा हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने एक भी शब्द नहीं कहा उन घटनाओं को लेकर के जहां आए दिन जुल्म जाति अत्याचार होता है। और गुजरात के अंदर जी
वो बेचारी आंगनबाड़ी जो खाना बना रही थी उसको मारा पीटा गया। तो ये जो पीड़ा है, दर्द है, जो हमारे समाज के नेता हैं और जो संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कैबिनेट की कुर्सी पर बैठे हैं, वो सब मौन बने बैठे हैं। 17 तारीख को युवा शक्ति दल की अपील है, भारत के हर उस संगठन से जो अम्बेडकरवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, जो संविधान में आस्था रखते हैं, वो सब लोग 17 तारीख को 11 बजे सुबह कांग्रेस के केंद्र कार्यालय पर पहुंचे और उस पीड़ित परिवार की आवाज़ बने, उस बेचारे इंदर कुमार को न्याय दिलाने का काम करें। देखा, घर घर तिरंगे का स्लोगन चलता है, लेकिन एक तरफ जहां बहुजन समाज के लोग लगातार मारे जा रहे हैं, यूपी की घटना है, इससे पहले अभी जो करंटली आप इंद्र कुमार की घटना, मेघवाल की घटना, जिस तरह से 9 साल के बच्चों को मात्र मटका छूने में मार जाता है, तमाम ऐसी घटनाएं राजस्थान से लगातार घटनाएं। आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं चुनाव से पहले एक तरह का माहौल सेट कर दिया जाता है? देखिए, मैं चुनाव की बात तो नहीं करूंगा, चुनाव हो या ना हो, लेकिन ऐसी कम्युनिटी पर जुल्म जाती रुकती नहीं है। और मेरा कहना है समाज के लोगों से भी, मैं बार बार कहता रहा हूं कि जब मर के भी लड़ना है तो मार कर क्यों नहीं लड़ सकते हम लोग? हम कब तक धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन कब तक करते रहेंगे? वो लोग संविधान का खिलवाड़ करते हैं मार करके, हम लोग मरने के बाद संविधान को मानते हैं। तो एक बार टिट फॉर टैट करके देखते हैं। ये तो बाबा साहब ने भी कहा है कि लाठी अपने हाथ रखें, काशीराम साहब ने भी कहा है कि हम लोग कब तक जुल्म जाती अत्याचार सहते रहेंगे। और जो हमारे नेता हैं एससी समाज के, चाहे वो एमपी, एमएलए, वो अपना लाभ लालच देख करके इस्तीफे का खिलवाड़ करते हैं। आखिर कब तक? इस बात का जवाब युवा शक्ति दल अपने लटके जोड़ पे कांग्रेस के केंद्र कार्यालय पर जाकर लेगा। रवि गौतम जी, हमने देखा मूंछ रखने पे राजस्थान में युवक को मार दिया जाता है, मटका छूने पे युवक बच्चे को मार दिया जाता है। आपको लग रहा है जाति जो व्यवस्था है, जो लगातार जो चली आ रही है, 75 साल आज़ादी के हो चुके हैं, लेकिन ये इन व्यवस्थाओं से नहीं निकल पा रहे अभी लोग? जब तक एक थप्पड़ का जवाब 10 थप्पड़ों से नहीं दिया जाएगा। मोदी जी ने कहा था ना पड़ोसी देश के लिए कि जब तक एक सर का बदला 10 सर नहीं होगा, यह आतंकवाद नहीं रुकेगा। यह सवाल मैं भी कहता हूं, जब तक हमारे लोगों पर जुल्म जाति अत्याचार होगा तो एक थप्पड़ का जवाब 10 थप्पड़ से नहीं दिया जाएगा, यह अत्याचार नहीं रुकेगा। और यह होना चाहिए। कब तक हम लोग पीटते छिटते रहे? हमारे बहन बेटों के रेप बलात्कार होते हैं, हमारे बच्चे की हत्या का 5 लाख रुपए अशोक गहलोत उसका जो है हत्या का जो है मुआवजा देते हैं, उसकी हत्या कीमत लगाते हैं। अशोक गहलोत के अगर लड़के की हत्या होती तो क्या उसके 5 लाख रुपए होती? पैसा कुछ नहीं होता। जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे, 1 साल पूरे नहीं हुए, कभी ऐसे समाज के लोगों पर पेशाब किया जाता है, कभी शौच करने पे मारा जाता है, कभी मुंह रखने पे मारा जाता है, कभी उनकी जमीन छीनी जाती है, कभी उनको मजदूरी को लेकर मारा जाता है। और अब हद ये हो गई, 9 साल का बच्चा जिसे ये नहीं पता मैं किस समाज से हूं या नहीं हूं, उसको मारा जा रहा है। और ये मुख्यमंत्री, नकारा मुख्यमंत्री, और ऊपर हाई कमान, चाहे वो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, ये ड्रामा करते हैं चुनाव के टाइम पर कि दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। अब वो हाथरस से बड़ी घटना है या नहीं है? कांग्रेस के क्या नेता क्यों नहीं जाते, क्यों जवाब नहीं मांगते अशोक गहलोत से? क्यों एससी एसटी समाज के जो एमपी एमएलए मौन बने बैठे हैं? क्यों आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी वहां दौरा नहीं करती, क्यों नहीं जाती वहां पर? जिस समाज की आप राजनीति करते हैं, जो समाज नहीं बचेगा तो क्या फायदा आप लोगों का? मैं जा रहा हूं 17 तारीख को अपने समाज के साथ लेकर के, अपने लोगों के साथ लेकर के, देखते हैं कांग्रेस के लोग मेरी हत्या करते हैं। और जो कांग्रेस में एससी एसटी जो विंग बना रखी है, क्या फायदा उन विंगों का? क्या फायदा जो भाजपा में एससी एसटी की विंग बना रखी है? और क्या फायदा उन नेताओं का जो दलित समाज के ऊपर अपनी राजनीति करते हैं? तो जो लोग उस पीड़ित की आवाज बनना चाहते हैं, जो लोग हमारा साथ देना चाहते हैं, जो लोग बाबा साहब के संविधान को, उनके विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो 17 तारीख को 11 बजे कांग्रेस के केंद्र कार्यालय पर पहुंचे और अपनी जवाबदेही करें और जवाब मांगे।